नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक प्रयास में। तो आज का हमारा विषय है काल। इसके अंतर्गत हम काल के प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल करेंगे। सबसे पहले हम भूतकाल के प्रकार करेंगे, जैसे कि सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। इसके बाद हम वर्तमान काल के 5 प्रकार करेंगे: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। इसके बाद सबसे अंत में हम भविष्य काल व उसके 4 प्रकार करेंगे: सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, अज्ञात भविष्य काल, हेतुमत भविष्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक काल। काल का अर्थ होता है समय। काल से हमें क्रिया के होने का समय पता चलता है कि क्रिया किस समय में की गई है या किस समय में हुई है। काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। वो 6 प्रकार कौन से हैं? नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन भूतकाल, नंबर 3 पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 अपूर्ण भूतकाल, 5 संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 हेतुमत भूतकाल। इन 6 प्रकार को करने से पहले हम एक बार यह जान लेते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य को बीते हुए समय में संपन्न हो जाने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे या माँ ने मेहमानों के लिए व्यंजन बनाए। तो अब हम इसके प्रकार करेंगे। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कुलदीप ने अखबार पढ़ा, मेरा गृह कार्य समाप्त हो गया, आज बहुत तेज वर्षा हुई, अनिल गया। यह सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। अगर कर्ता के साथ ने लग जाए तो वह सकर्मक क्रिया होगी। अगर अकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ ने लग जाए तो वह वाक्य अशुद्ध होगा, अर्थात वाक्य गलत होगा। सामान्य भूतकाल में हमें यह पता नहीं होता कि कार्य किस समय में किया गया है। सेकंड है हमारा आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। कार्य बीते समय में अभी पूर्ण हुआ हो, मतलब कि कार्य थोड़ी देर पहले किया गया हो, तो आसन भूतकाल होगा। आसन का अर्थ निकट होता है। आसन भूतकाल की क्रिया में हूँ, है, हो इत्यादि का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, मैं अभी सोकर उठा हूँ, माँ बाजार से अभी आई है। ये दोनों ही कार्य अभी थोड़ी देर पहले किए गए हैं। यदि सामान्य भूतकाल में है, हैं जोड़ा जाए तो आसन भूतकाल हो जाएगा। इसको आप सामान्य भूतकाल के उदाहरण से समझो। अभी आपको सामान्य भूतकाल में उदाहरण दिया था कि कुलदीप ने अखबार पढ़ा। अब आप इसमें है जोड़ दो तो आसन भूतकाल हो जाएगा। मतलब कि कुलदीप ने अखबार पढ़ा है, ये क्या है? आसन भूतकाल। अनिल गया सामान्य भूतकाल, अनिल गया है आसन भूतकाल। नेक्स्ट हमारा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, ये क्या है? बहुत पहले राज किया था ना। तो पूर्ण भूतकाल में वो क्रिया होती है जो बहुत पहले हो चुकी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? वह समय पर पाठशाला पहुंच गई थी। ये दोनों ही क्या है? क्रिया बहुत पहले हो चुकी थी। पूर्ण भूतकाल में क्रिया बहुत पहले हो चुका होता है, जबकि आसन भूतकाल में कार्य थोड़ी देर पहले ही हुआ होता है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि का प्रयोग होता है। याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लो कि सामान्य भूतकाल में था, थी, थे जोड़ दे तो वह पूर्ण भूतकाल बन जाता है। अगर है जोड़ दें तो आसन भूतकाल हो जाता है। था, थी, थे जोड़ोगे तो पूर्ण भूतकाल, है जोड़ोगे तो आसन भूतकाल। जैसे कि कुलदीप ने अखबार पढ़ा सामान्य भूतकाल, कुलदीप ने अखबार पढ़ा है आसन भूतकाल, कुलदीप ने अखबार पढ़ा था पूर्ण भूतकाल। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा? अनिल गया सामान्य भूतकाल, अनिल गया है आसन भूतकाल,
अनिल गया था, पूर्ण भूतकाल। जब हम पहला देखें अनिल गया, इसमें समय का पता नहीं चलता। सामान्य भूतकाल में हमें समय का पता नहीं चलता। आसन भूतकाल में कार्य थोड़ी देर पहले हुआ होता है, जबकि पूर्ण भूतकाल है उसमें कार्य बहुत पहले हो चुका होता है। नेक्स्ट हमारा है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कि कार्य भूतकाल में आरंभ तो हुआ होता है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ होता, उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल। जैसे कि फुटबॉल मैच चल रहा था, बारिश हो रही थी, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में सहायक क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे होती है। भूतकाल में कार्य आरंभ होता है परंतु खत्म नहीं हुआ होता है। जैसे कि कुलदीप अखबार पढ़ रहा था, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब कि भूतकाल में जो क्रिया हुई है उसके पूर्ण होने में संदेह हो तो उसे बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। उदाहरण के लिए वह घर नहीं पहुंच पाया होगा, वह घर नहीं पहुंच पाया होगा। दूसरा उदाहरण क्या होगा? अब तक दुकानें बंद हो चुकी होंगी। यदि सामान्य भूतकाल में क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे जोड़ दें तो वह संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे कि कुलदीप अखबार पढ़ चुका होगा, कुलदीप अखबार पढ़ चुका होगा, क्या है? संदिग्ध भूतकाल। या फिर अनिल आगरा गया होगा, ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल। आखिरी हमारा क्या है? हेतु मत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो तो वह हेतु मत भूतकाल क्रिया कहलाती है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है तो वह हेतु मत भूतकाल क्रिया होती है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यहाँ पे क्या है? यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा? दूसरा, यदि बस समय पर आती तो जल्दी दफ्तर पहुँच जाते। यदि बस समय पर आती तो जल्दी दफ्तर पहुँच जाते। यदि क्या है हमारा? हेतु मत भूतकाल। यदि पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती तो हेतु मत भूतकाल होता है। भूतकाल में हमने अभी तक क्या पढ़ा है एक बार फिर से देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, कुलदीप ने अखबार पढ़ा, बच्चे कक्षा में शैतानी कर रहे थे। इसमें हमें यह पता नहीं चलता कि कार्य किस समय किया गया है अथवा किस समय हुआ है। दूसरा हमारा था आसन भूतकाल, कुलदीप ने अखबार पढ़ा है। और दूसरा उदाहरण क्या है? मैं अभी सोकर उठा हूँ। इसमें कार्य थोड़ी देर पहले किया गया होता है। आसन भूतकाल में कार्य थोड़ी देर पहले हुआ होता है। तीसरा था पूर्ण भूतकाल, कुलदीप ने अखबार पढ़ा था या फिर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। पूर्ण भूतकाल में कार्य बहुत पहले हो चुका होता है। आसन भूतकाल में कार्य थोड़ी देर पहले और पूर्ण भूतकाल में कार्य बहुत पहले हो चुका होता है। चौथा है अपूर्ण भूतकाल, कुलदीप अखबार पढ़ रहा था या फिर फुटबॉल मैच चल रहा था। अपूर्ण भूतकाल में कार्य भूतकाल में आरंभ होता है परंतु खत्म नहीं हुआ होता है। अपूर्ण भूतकाल में कार्य भूतकाल में आरंभ तो होता है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ होता है। जैसे कि फुटबॉल मैच चल रहा था, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल, कुलदीप अखबार पढ़ चुका होगा या फिर वह घर नहीं पहुंच पाया होगा। इसमें कार्य के होने में संदेह होता है। संदिग्ध भूतकाल में कार्य के होने में संदेह होता है। आखिरी हमारा क्या है? हेतु मत भूतकाल। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। इसमें पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती। हेतु मत में पहली क्रिया अगर पूरी नहीं होगी तो दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होगी। अब भूतकाल हमारा खत्म हो गया तो अब हम वर्तमान काल करते हैं। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, मतलब कि जो समय चल रहा है वह वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल,
संभाव्य वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बच्चों की देखभाल करती है, मिट्ठू टाएं टाएं करता है। सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आता है। जैसे कुलदीप अखबार पढ़ता है, अनिल आगरा जाता है। इन चारों उदाहरणों के अंत में ता है, ती है आ रहा है। तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल। अगला हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में आरंभ हुई हो परंतु पूर्ण नहीं हुई हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि खुशी चित्र बना रही है, पापा खाना बना रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया जारी रहती है, इसमें सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं होता है। कुलदीप अखबार पढ़ रहा है, अनिल आगरा जा रहा है। अगर इन चारों उदाहरणों को देखो तो अंत में क्या आ रहा है? रहा है, रही है। अगला हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बावर्ची खाना बनाता होगा, पापा आने वाले होंगे। तीसरा हमारा है संदिग्ध वर्तमान काल है और चौथा संभाव्य वर्तमान काल। अब इन दोनों को एक साथ समझते हैं। संदिग्ध को अंग्रेजी में डाउट बोलते हैं और संभाव्य को पॉसिबिलिटी। एक में संदेह है, दूसरे में संभावना। ये देखने में एक जैसे लगते हैं पर दोनों में बारीक अंतर होता है। आपने भूतकाल में संभाव्य भूतकाल नहीं पढ़ा होगा क्योंकि भूतकाल में संभाव्य नहीं होता, संदिग्ध भूतकाल होता है। जो समय बीत गया है वहाँ संभावना पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? भूतकाल में तो संभाव्य संभावना पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। जो कार्य है वह हो चुका होता है, वहाँ संभाव्य नहीं होता। संभाव्य वर्तमान काल संभाव्य भविष्य काल होता है। अब इन दोनों को एक साथ समझते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल और ये संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल से है, जबकि संभाव्य वर्तमान काल का संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से है। यदि सामान्य वर्तमान काल में संशय जोड़ दिया जाए तो वह संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है, और अगर अपूर्ण वर्तमान काल में संशय जोड़ दिया जाए तो वह संभाव्य संभाव्य वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल में ता होगा, ती होगे, ते। संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जबकि संभाव्य में सहायक क्रिया रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हो, रही हो, रहे हो। उदाहरण क्या होगा? कुलदीप अखबार पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। कुलदीप अखबार पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। संभाव्य में कुलदीप अखबार पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। कुलदीप अखबार पढ़ रहा होगा, क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। अब आखिरी हमारा क्या है? अज्ञात वर्तमान काल। यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए तो वह अज्ञात वर्तमान काल होगा। जैसे कि दरवाज़ा बंद कर दो, चुपचाप पढ़ो। अब हम भविष्य काल करेंगे। भविष्य काल अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि मैं कल मैच देखने जाऊंगा या फिर हम कल सिनेमा देखने चलेंगे। भविष्य काल के 4 भेद होते हैं। किसी बुक में 2 भी दिया होगा, किसी में 3 भी, पर मैं 4 बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्न घुमाकर भी पूछ लेते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, अज्ञात भविष्यकाल, हेतुमत भविष्यकाल। पहला संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। दूसरा उदाहरण, कुलदीप अखबार पढ़ेगा। तीसरा, अनिल आगरा जाएगा। इसमें सहायक क्रिया एगा, एगी, एंगे होता है। दूसरा हमारा क्या है? संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हों,
शायद मेरा चयन हो जाए, ये क्या है? संभाव्य भविष्यकाल। आज्ञार्थ भविष्यकाल, यदि भविष्यकाल में क्रिया के साथ आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए तो वह आज्ञार्थ भविष्यकाल होगा। जैसे कि आप कल 10 बजे आइएगा, आप विद्यालय 8 बजे आइएगा। इसमें सहायक क्रिया ईएगा होता है। आखिरी है हमारा क्या? हेतु हेतुमत भविष्यकाल, यदि भविष्यकाल के साथ कोई शर्त, कोई कंडीशन लगा दी जाए तो वह हेतु हेतुमत भविष्यकाल होता है। जैसे कि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक काल, जिसमें हमने काल व उसके प्रकार को किया। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो या समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।